पहले प्रेम प्राप्त करने के लिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। सिद्धांत है। प्रेमी जनों के हृदय में वही स्फुरण होता है जो प्रभु करते हैं। उनके हृदय में जो स्फुरण होता है वही प्रभु करते हैं। भगवत ऋषि जी ने कहा हम वही गाते हैं जो लीला करते हैं, और हम जो गाते हैं वही वो लीला करते हैं। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, कि श्री कृष्ण कण कण में व्यापी परम तत्व हैं, तुम्हारी आत्मा है, तो उनका रुदन बंद हो जाएगा तो प्रभु भी नहीं रोएंगे। आए यहां वृंदावन गोपी जनों को ज्ञान देने, लेकिन जब गोपी जनों की प्रेम स्थिति देखी तो उनका ज्ञान धूल दूसरित हो गया। रज में लौटने लगे और आशा करने लगे कि मुझे वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि बना दी जाए जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। प्रेम, भगवान शंकर को कौन सी वृत्ति नहीं प्राप्त है, पर जब वृंदावन के प्रेम की बात तो विकल होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं मुझे आप और लाडली जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, मैं वो रूप देखना चाहता हूं जो वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के रूप में आप बिलसते हैं, वो रूप। ये अद्भुत प्रेम स्थान वृंदावन है। जब प्रेम का रंग चढ़ता है, कहीं भी चढ़े, किसी भी भाव के उपासक को, वो ये सब नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, न काम, ना मोक्ष चाहिए, बस अपने आराध्य देव का प्रीति प्रेम स्मरण, बार बार जन्म हो मुझे इसकी परवाह नहीं, पर मेरा स्मरण सतत आराध्य देव से हो। यही जोनि जन्मों कर्म बसता राम पद अनुराग हूं। अपने कर्म के फल को हम नष्ट नहीं कराना चाहते, मुझे जन्म देना कर्म के अनुसार, पर आपके चरणों का प्रेम हो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नार के परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे स्वामिनी, आप सखियों के सहित लालजू के सहित मेरे हृदय में विराजमान रहे। मुझे चाहे नरक या कहीं इसकी परवाह नहीं। अपने आराध्य देव का सानिध्य हृदय में, उनका चिंतन, इसके आगे कुछ नहीं। प्रभु उसके हृदय को अपना निजी स्थान बनाकर सदैव रहते हैं, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, न स्वार्थ की न परमार्थ की। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, व्यवहार बने ना बने, लेकिन कह रहे परमार्थ भी बने ना बने, क्योंकि परमार्थ का फल मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे अपने आराध्य देव की आसक्ति चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। अय मोक्ष, तू उनका वर्ण कर जो मुमुक्षु जन है, मेरे लिए तो तू अनिष्टकारी है। कैसी अद्भुत! अगर वो ना जानते होते मोक्ष पदवी को, फिर बोलते तो होता मोक्ष सुख को क्या जाने, लेकिन ये मोक्ष प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। जब प्रियाजू के चरणारविंद का प्रेम, वृंदावन की इस रसमयी भूमि का प्रेम प्राप्त हुआ, तो कह रहे हैं अय मोक्ष, तू अनिष्टकारी है। अगर तू कहीं हमारे जैसे भक्त या प्रेमी जनों के घर गई तो तुझे धिक्कार लगा के, फटकार लगा के भगा दिया जाएगा मोक्ष सुख के लिए। कहां नाशवान सुखों में हम अपने प्रियालाल को भूल जाते हैं, लौकिक सुखों में हम अलौकिक सुख, नाम स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण भूल जाते हैं। प्रेमी जनों की क्या स्थिति है? मोक्ष सुख भी। अगर तू हमारे जैसे प्रेमी भक्तों के घर जाएगी, मुक्ति मोक्ष, तो तुझे धिक्कार मिलेगा, आदर नहीं। श्री भगवान भी कहते हैं कि जो मेरी सेवा में रत हैं, सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि जो मोक्ष है, इसको मैं देता हूं तो भी वो स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, क्योंकि वो मेरे सेवा सुख में निमग्न है। मोक्षाधिपति भगवान से प्रेम हो जाना, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं। प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ है। ये जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, प्रभु अधीन होकर संग ही संग डुलते हैं। एक क्षण के लिए कभी प्रभु का वियोग नहीं होता, वो उसके मानस नेत्रों में बसे रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ना यायास्तम मुक्ते कुकृति रूप वृंदाटवी तदा,
मैं जानता हूं कि तू कुकृत्य करवा देगी। अब आप सोचिए, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले के हृदय में मृत्युलोक की क्या बात, ब्रह्मलोक तक के भोग उसे मिथ्या अनुभव में आते हैं। फिर यहां जो कहा कुकृत्य, क्या कुकृत्य? तू मुझे प्रियालाल से अलग कर देगी। नहीं चाहिए, हमें समाना नहीं प्रियालाल में, हमें प्रियालाल की सेवा करनी है। ये प्रेमी जन ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं। अगर कहीं ज्ञान मार्ग का पथिक सुनेगा तो उसको लगेगा अविद्याग्रसित वाणी है, अभी ये जानता नहीं है। नहीं नहीं, ये अविद्या और विद्या दोनों से परे पराविद्या राधा तत्व के ज्ञाता हैं, ये राधा तत्व के प्रेमी हैं, वो गूढ़ विषय है। कह रहे हैं कि मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि तू कुकृत्य कर देगी। कुकृत्य मेरी प्रियाजू से अलग कर देगी। ये प्रायः वृंदावन के महान प्रेमियों का ऐसा ही हृदय होता है। नहीं चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बेकार है हमारे लिए। कितनी बड़ी बात है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। और मुझे ईश्वर की एकांतिक भक्ति भी नमस्कार है, नहीं चाहिए। क्या अद्भुत स्थिति है। सही कांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारूपिता मूर्धने, ऐसे प्रणाम करता हूं। नहीं, आपको चाहिए क्या? बोले यो वृंदावन सीमा, जो वृंदावन की सीमा में विराजमान है, जिनका दर्शन, जिनका सानिध्य वृंदावन की कृपा से, वृंदावन के रसिकों की कृपा से होता है। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस्तत् कैंकर्य। ये कैंकर्य रस बहुत दुर्लभ रस है। तत्कैंकर्य रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। मेरे चित्त को और कुछ नहीं रुचता जो वृंदावन में विराजमान श्री स्वामिनी जो है, इनके चरण का सानिध्य, इनकी चरण सेवा के सिवा मुझे कुछ नहीं। तो श्री जी के जो चरणों की आसक्ति है, श्री जी के चरणों की जो दासता है, तो श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि। करोड़ों अद्भुत सिद्धियां शक्तियां उसके चरणों में लौटती रहती हैं। जो गोरे चरणारविंद की आराधना में तन्मय होकर श्री स्वामी जी को सुख पहुंचाता है, स्वामी जी की सेवा करता है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्रेयर दुष्टायास्ते जगत नहीं नामपि भविता। तुम्हारा नाम भी हमें पसंद नहीं, मोक्ष नहीं पसंद। क्या स्थिति है, प्रेम की क्या स्थिति है। ये मोक्ष पदवी प्रदान करने वाले महापुरुष, ये ज्ञान समुद्र में गोते लगाने वाले महापुरुष हैं। कोई साधारण भगत बोलता तो उसकी भी बात माननी होती, लेकिन असाधारण ज्ञानी और असाधारण प्रेमी वो कह रहे हैं, अरे मोक्ष अगर हमारे सामने आएगा तो हम तुझे दुष्ट कह के संबोधन करेंगे, क्योंकि तुम हमें प्रियाजू से अलग कर दोगे। ये मुझे नहीं चाहिए। प्रियालाल के चरणारविंद की प्रीति। प्रभु आसक्त हो जाते हैं, प्रभु आसक्त हो जाते हैं। प्रभु में अपने जीवन को समर्पित करके प्रीति प्राप्त करने के लिए बहुत दुर्लभ भक्त होते हैं जो चलते हैं। नहीं तो भक्ति का आश्रय लेते हैं और शरीर सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, इसमें हम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। कोई बिरला इनको पार करके मोक्ष सुख का भी त्यागी। पहले इनको पार करे तब मोक्ष सुख जागृत होता है। उस मोक्ष सुख से भी विरति, वहां भी रति नहीं, और रसिकों का संग, तब प्रियालाल के चरणों की प्रीति प्राप्त होती है। यह सिद्धांत है। लेकिन कृपा सीधे रसिकों का संग और प्रियालाल की प्रीति, सीधे, उसे कोई अन्य यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए रसिक संग दुर्लभ बताया गया है। प्रियालाल के प्रेम में डूबी हुई रसिकों का संग ये त्रिभुवन में सबसे दुर्लभ लाभ है। यदि मिल गया तो विश्वास करो, अगर उनके वचन के अनुसार चलोगे तो इसी जन्म में पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जिसकी बुद्धि प्रेम में लग गई प्रभु के, अब उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। जब सर्वलोक महेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रेम के अधीन होकर पहले प्रेम प्राप्त करने के लिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। सिद्धांत है। प्रेमी जनों के हृदय में वही स्फुरण होता है जो प्रभु करते हैं। उनके हृदय में जो स्फुरण होता है वही प्रभु करते हैं। भगवत ऋषि जी ने कहा, हम वही गाते हैं
जो लीला करते हैं, वो हम जो गाते हैं वही वो लीला करते हैं। भावे मुहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अपने हृदय को यदि महान सुख में निमग्न करना चाहते हो, श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, ये दिव्य नेत्र संपन्न है। वो मोक्ष में सुख नहीं है जो प्रियालाल के प्रेम में सुख है। अरे एक जरा सा बिंदु प्रकट हो जाए प्रेम का, तो हृदय बहा बहा घूमता है। पर आचार्य कृपा न हो तो प्राण क्षमता नहीं कि उस प्रेम को सह जाए, हृदय की गति रुक जाए, इतनी क्षमता नहीं। वो आचार्य प्रदत्त मंत्र, आचार्य प्रदत्त उपासना से हृदय परिपक्व होता रहता है और प्रेम को सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। प्रेम महान सुख, महान आनंद, जिस आनंद की याचना आनंद सिंधु समुद्र प्रभु कहते हैं। लाडली जिसे मांगत लाल लाडिलो नागर, वो हमारी प्रिया जो, वो हमारे लाल जो महाराज, इनसे प्रेम हो जाना एक कठिन बात है। सबसे दुर्लभ बात प्रेम है। प्रेम कामना रहितम है। कोई अगर अंदर कामना है, फिर प्रेम का प्रादुर्भाव होना भी विलंब है। किसकी कामना करें, क्या कामना करें? सब परिवर्तनशील, नाशवान, समय को बर्बाद करना, यही माया का प्रभाव है। हमारे चित्त को आकर्षित करके सुख बुद्धि इस संसार में हो जाना, यही उसका स्वभाव है। जो माया के स्वभाव और प्रभाव को जान जाता है, वो भगवान के स्वभाव और प्रभाव में आसक्त हो जाता है। अभी हम जानते नहीं, बहे चले जा रहे हैं।